तो गाइस मैं हूँ भिवंडी से, मेरा नाम है आजम। हमारे यहाँ कल एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये सुनील पाटिल और ऐसे बीजेपी के आदमी लोग आए थे। और जैसे कि हमारे मोहल्ले से शाहिद मींडा और मक्खी पटेल इन लोग भी गए थे प्रोग्राम में। तो आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ अभी। मैं वो प्रोग्राम को बोलूंगा नहीं कि भीड़ बहुत है और कैमरा भी थोड़ा हिल रहा है, तो आप एडजस्ट करके देख लेना। तो आपको मैं वो प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो मैं कपड़ा चेंज करके नीचे जाने लगता हूँ और फिर मैं नीचे आके देखता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ बट रहा था। बच्चे लोग लाइन लगा के खड़े थे और देख ही सकते हो आगे का। अब आप खुद देख ही लो कौन कौन है यहाँ पे।
हेलो, हमारे भी सुमित पाटिल साहब का आगमन हो गया है। हम अहले मोहल्ले की तरफ से बकाया मुकदम करते हैं, हार्दिक आभार। ये आज प्रोग्राम जो है कल हमारे इंशाल्लाह मोहल्ले का ज़्यादा में ज़्यादा काम हो जाएगा, मुख्तसर काम बचेगा मुश्किल से। आज इतनी बड़ी निधि हमारे को मिली है इनके ज़रिए, तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग ज़रा थोड़ा शोर कम करिए। अभी सबसे पहले हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं, सुमित पाटिल साहब जो यहाँ के नगर सेवक भी है, महेंद्र गायकवाड़ साहब वो भी ये पैनल में नगर सेवक है, और आने वाले पैनल में भी सब साथ में रहेंगे। और इसी पैनल को हमको फिर से जिताना है, क्योंकि जो दमदार नेता है वही नेता जरूरी है। आज इतनी बड़ी निधि ला के देना, क्योंकि 8 साल हो चुके नगर पालिका को, कोई काम नहीं। बीच में सुमित दादा ने यहाँ पे काम किया कंक्रीट का, पानी की लाइन का, जो मसले थे हमारे गंदा पानी आता था, एक लाइन पहले उन्होंने डाल चुके हैं। और जो बाकी काम है इंशाल्लाह जो है ये निधि इतनी बड़ी आई है इससे हो जाएगा हमारे यहाँ। इसके लिए हम अरे मोहल्ले की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी निधि जो आपने दी है इस मोहल्ले के लिए, तो ये मोहल्ले वाले भी उतनी दिल खोल के आप वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यहाँ पर हमारे पटेल कम्बोर्ड की खासकर पाटिल साहब एक खासियत है कि मोहल्ले के कोई भी काम रहो पूरा मोहल्ला मिलके करता है। यहाँ के नौजवान और यहाँ के बुजुर्ग हमेशा नौजवानों का हौसला बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि नौजवानों को आगे बढ़ने से रोकता है, ये पटेल कम्बोर्ड की खासियत है। और मेहमान नवाज भी पटेल कम्बोर्ड में 1 नंबर दामन नाके पे। और आज हम पूरे इतराब में देख ले, सोमा नगर है, माधु नगर है, विठल नगर है, अजमेर नगर है, और ये पटेल कंपाउंड है। आज हम तमाम एरिया में जाके देखो तो कहीं गटर बह नहीं है, तो कहीं सफाई नहीं है, तो कहीं घंटा गाड़ी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सफाई का जो इंतजाम है, हम इतराब में जाके देखे तो मालूम पड़ता है कि पटेल कंपाउंड में सफाई है। ये नगर पालिका की तरफ से कराने के ऊपर काम है, नगर सेवक भी अच्छे हैं। दूसरी बात, हमारे मोहल्ले के जो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं आजकल काम मिल के, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक नई फील्ड बनाई है मोहल्ले को सुधारने के लिए। तो हम तमाम लोगों का भी फर्ज बनता है कि नौजवान को आगे बढ़ने का मौका दे। वो अच्छा काम एक कर रहे हैं मोहल्ले के लिए, तो हम सब लोग उनके साथ है। मोहल्ले में जो भी काम रहेगा, अभी तो इलेक्शन लग गया है, इंशाल्लाह सब साथ में ही है। जितने नौजवान हैं उनके साथ सब बुजुर्ग है मोहल्ले के, और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। मोहल्ले के और काम है वो भी सुमित पाटिल ने कहा है कि हम वो जितने के बाद जो बाकी काम बचा है हेल्थ के मामले में वो भी करेंगे। कुछ हमारी परेशानियां हैं कि यहाँ पे कामगार कम है, तो कोशिश करेंगे कि कामगार बढ़ के मिले, ताकि जो ऊपर का हिस्सा है झोपड़पट्टी का पीछे बाजू हमारे भाई साहब अम्बेडकर नगर वगैरह, तो डोंगरी भाग है जहाँ पर कम आदमी होने की वजह से साफ सफाई बराबर नहीं हो पाती, वहाँ भी मैं चाहूँगा वो अपना ध्यान दे, क्योंकि वो भी हमारा वार्ड है, वो भी हमारे लोग हैं। वो हमेशा मोहल्ले के साथ रहे और हमारा मोहल्ला भी हमेशा साथ ही रहा उनके। अभी हमारे 2 काम बचे हैं, जिम और लाइब्रेरी, जिसका वादा दादा ने किया है कि वो मैं करके दूंगा। और मैं चाहूँगा, वक्त कम है तो सब में पहले हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान पाटिल साहब जो सुमित पाटिल साहब की गुलपोशी और शालगुच्छ करके निशात खान से गुजारिश करूँगा वो उनका सलाम करे, इस प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे। सुमित पाटिल साहब का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। साथ ही मैं महेंद्र जी गायकवाड़ का भी, उनका भी निशात खान साहब स्वागत करेंगे। और प्रशांत पटेल साहब का मैं गुजारिश करूँगा मक्खी पटेल साहब से कि उनको फूल हार और गुलदस्ते से उनका स्वागत करें। वो भी मेहमान है हमारे मोहल्ले के।
शाहिद चंडे साहब तो गुजारिश करूँगा वो सुमित पाटिल साहब का शाहिद मीना शाहिद भाई आप भी आए आगे। शाहिद भाई आप भी सुमित पाटिल साहब का स्वागत करिए। रजी अहमद साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप आगे आइए। शमीम भाई इंजीनियर साहब स्टेज पे जाने के आइए। रजी अहमद साहब सुमित पाटिल साहब का स्वागत करते हुए अमीन भाई सुमित पाटिल साहब का स्वागत करते हुए हमारे मोहल्ले के एक नामवर शख्सियत है और हर सोशल काम में भी शमीम भाई हमेशा आगे रहते हैं। फैजान भाई मक्की पटेल साहब तो गुजारिश करूँगा कि वो सुमित पाटिल साहब को फूल हार देंगे, उनका स्वागत करें, शॉल उड़ा के और कुछ गुच्छक देके। फैजान भाई आप फैजान मोहम्मद साहब आप आगे महेंद्र गायकवाड़ से आपको जो है आपको शॉल देके उनका स्वागत करना है। महेंद्र गायकवाड़ साहब का शफीक भाई आप आगे आइए। शफीक भाई अनीस और आरिफ बाबा आपको भी स्टेज पे आना है। अलीम शेख रफीक कुल्लू कहाँ है वो स्टेज पे आए। साथी सुमित पाटिल साहब दोनों को सलमान पठान लाल से भी गुजारिश है कि वो इमरान और सकलैन इशरत इशरत शेख मैं आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पे कभी भी कोई भी फोन मोहल्ले की तरफ से जाता है ताबड़तोड़ उसका रिस्पॉन्स 3 साल बंदी पड़ा था, आपको काम करने के बाद 2 ही साल मिला और आपका जो प्यार मिलता हमेशा मैं समझता हूँ। हमको सब बोलते हैं अरे आप तुम तो बीच में से खड़े हो, और बीजेपी ने बोला हम लोग खड़े हैं डेवलप करने के लिए खड़े हैं, हम लोग विकास करने के लिए खड़े हैं। हम लोग बीजेपी आरपीआई कांग्रेस और ये बोलते हैं ये कोई नहीं है, जो पार्टी डेवलप करती है वो पार्टी अच्छी होती है, क्योंकि लोगों का भला देखे, लोगों का जो संसार देखे। हम अभी गई बार बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ 31 लोग मर गए थे, हम लोग वहाँ बेचारे मर गए, मतलब शहीद हो गए बेचारे वो। क्यों मरे किसको बोलते हैं, कोई मार दिया उसको। अभी वो ऊपर लगा कहर था, हो गया, हम लोग रात दिन खड़े थे, तब भी हमने सेवा की। और हमको मैं बताऊँ ना, सुमित पाटिल मैं वो संतोष शेट्टी कोई भी हम लोग, हमको तुम रात को 1-2 बजे फ़ोन करो, हम लोग अच्छे काम में हमेशा आपके पास हाजिर है, बुरे काम में आएंगे नहीं। चलिए महेंद्र भाई का झगड़ा हुआ है आपस में हमारे,
आपस में झगड़ा हुआ है तो हम सुलह करने आएंगे। हम किसी की तरफ से पुलिस आएंगे नहीं कि मेरा आदमी उसका आदमी है, क्योंकि मोहल्ले में झगड़ा होना पुलिस अंदर अच्छी बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो अपने अच्छे मौलवी लोग हैं, जो अपने कार्यकर्ता है, बैठ के आपस सुलह करो, पुलिस किसी की होती नहीं है। कई बार कंप्लीट हो गया, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, उसको तारीख लगती है, फिर वकील, फिर दौड़ना, वो सब छोड़ना। झगड़े से दूर रहो। मैं देखता हूँ हमेशा, कई बार मैंने सर्वे किया आदौड़ जेल में, 5000 वहाँ की कैपेसिटी का 2000 की है, वहाँ 5000 जेल में लोग हैं। अभी कुछ कांड हुआ तो मेरा बच्चा 7 दिन अंदर था, अब सब जानते हैं। मैंने पूरा सर्वे किया, देखा तो वहाँ पे सब मिलके मराठी, तेलुगु लेके, हमारा लेके, पंजाबी, गुजरात सब लेके 1000 लोग थे, और मुस्लिम 4000 लोग थे। क्यों भाई? झगड़ा करना तो ठेका लिए हो गया, काहे के नहीं करते? झगड़ा करना, परेशान होना, वकील लगाना, अफसर क्यों करते सभी? क्या 2 पैसा मिलता है, सब कुछ बच्चों का अपना डेवलप करो, अपना डेवलप कर दो। झगड़े में कोई मतलब नहीं है। हम सब बच्चों को बोलते हैं भाई रात को घूमना मत, टेबल सीटने घूमने का नहीं। जो बच्चे 18 साल के नीचे के वो रात भर घूमते और जाओ तो सब नाम में छोड़ दो उसको। तो होते साहब, हैकवर्ड साहब, इसके पास लाइसेंस नहीं, उनको छोड़ो या टिपर सीट बोलो छोड़ो, क्या उसको नाकाबंदी छोड़ो, बोले इसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी क्या छोड़ो। सर वाला जो मैंने फोन किया अभी मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है बोले छोड़ दिया। वो क्या बोले, क्या एक बार समझो, एक आधा बार बच्चे होते हैं अपने ट्रिप गए, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो, मतलब नहीं है। ये बात डेवलप छोड़ के अलग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको एक ही परेशानी है, 9 बजे के बाद आपको फिर शुरू होती है। 9 के बाद ही बच्चे बाहर निकलते और दौड़ना शुरू करते। इसलिए मैं सभी मोहल्ले के जवान बच्चों को मेरा कहना है, 10 बजे के बाद आप घर पे रहो, क्योंकि अपने वहाँ अपने राह देखते हैं कि बच्चा कहाँ के क्या नहीं है। मैं भी देखता हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए। इसके लिए आप लोग हमको बुलाए यहाँ पे, आज तुमने हमारा सम्मान किया। आने वाला 15 तारीख जो आ रहा है वोटिंग के लिए, आप पूरा भर भर के हमको वोट दोगे, ऐसे ही प्यार दोगे, और तुम्हारा जो भी काम है हम लोग रात दिन करते रहेंगे। दिलशाद भाई जानते हैं हमको, मैं खाली पीछे रहता हूँ, खाली पहाड़ बीच में है बस। जब भी देखा ये मोहल्ले के, मैं गली गली में वाकिफ हूँ, और मुझे लगता है कि अभी 10 साल के बच्चे पहचान नहीं होंगे मुझे। 9 मतलब 15 साल से लेके 40 साल तक सब जानते हैं। सुमित भाई तो अभी 17 में आए, उनको पूरा जानते हैं। मुझे अभी देखा 70 लगे, मुझे कम ज़्यादा उनको पहचान रहे, क्योंकि भाई उनको क्वालिटी है। उनका पिताजी MP है, मंत्री है, मैं भाई जाने का विचार है, क्या करें। फिर भी तुमने मुझे इतना भर भर के प्यार दिया, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले दिन में आज तुम कोई भी मोहल्ले के लोग मुझे रात को 2-3 बजे फोन करो, मेरा फोन चालू रहेगा। मैं कभी फोन बंद किया नहीं आज तक, मेरा एक ही फोन है। 26 साल हो गया, मेरा एक ही नंबर है, मैं बदली किया नहीं। नंबर कौन बदली करते हैं? चीटर लोग। देखिए वैसे मैं कभी नंबर बदली किया नहीं, मेरा कहीं फोन बंद है ही नहीं है। पता नहीं मेरी कब जरूरत पड़े, उसके लिए मैं फोन चालू रखता हूँ। मेरा साइलेंस रहता नहीं है, हमेशा रिंग बजेगी मेरी। सबने मेरा, मैं सोया बंद करके फोन, और कल कोई आपत्ति होगी सुबह होगा, क्या मतलब उसका है? जब रात को 2 बजे फोन किया मैं पहुंचूंगा, उसका काम हो जाएगा। यही सबसे समाज सेवा करते हैं अपन, तो दिल खोल के करो और अच्छी तरह करो, इस तरह मेरा ख्याल है। आपने मुझे बुलाया, हम सबको बुलाया, सबका शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये थे हमारे महेंद्र गायकवाड साहब। इसलिए तो हम कहते हैं जय भीम जय भीम। मैं गुजारिश करूँगा मक्की पटेल से, थोड़ा सा पूरे मोहल्ले की तरफ से, मोहल्ले के लोगों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम यार, रहमान, दिलशाद भाई, समीम भाई, सब सुमित भाई, हमारे डॉन मैं सबको सलाम करता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि सुमित भाई हमेशा अपने लोग के लिए खड़े, अपने बच्चों लोग के लिए खड़े, और इतनी बड़ी निधि लाए माशाल्लाह। ये हमारे मोहल्ले के डेवलप के लिए लाए, ताकि हम इस जो परेशानी से गुजर रहे गटर वगैरह की, वो परेशानी अपनी ख़त्म हो। इंशाल्लाह हम सबको मिल के इनको ये 15 तारीख को बताना है कि हमारा मोहल्ला एक है, हम सब एक हैं, और इंशाल्लाह ताला इनको अच्छे और भारी मत से दिखा के लाएंगे। इसी के साथ मैं अपने अवकाश खत्म करता हूँ। और एक बार सॉरी, सुमित भाई हर त्यौहार पे और हर मैयत पे अपने का रहते हैं, हमेशा ये खड़े अपने लिए, तो हमको इनका साथ देना है, ठीक है? चलो खुदा। आज पटेल कंपाउंड के इस निधि के उद्घाटन के समारोह में उपस्थित हमारे सबके लाडले MG डॉन महेंद्र जी गायकवाड़, और यहाँ के माजी नगर सेवक हमारे दिलशाद भाई, शमीम भाई, माननीय हमारे बड़े भाई प्रशांत पाटिल साहब,
हमारे और एक भाई मक्खी पटेल जी सम्मान्य चेयरमैन है, नागरिक बैंक के चेयरमैन, तो इलेक्शन आया है चेयरमैन साहब, और सम्मान्य मंच और सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, बड़ी खुशी होती है कि आज पटेल कंपाउंड में निधि की शुरुआत, इससे पहले 2017 में जब मैं चुन के आया था, सभी हम चारों नगर सेवकों ने मिलके पटेल कंपाउंड के पानी का एक मसला था, तो पानी का मसला, यहाँ पे पानी की जो लाइन थी वो जूनी लाइन थी, उसमें हमेशा कचरा या गटर का पानी उसमें मिक्स होता था, तो वो पानी का पहला काम हमने पटेल कंपाउंड में हमारी जो महिला है उनको पानी देने का काम पहले किया। उसके बाद में शमीम भाई ने बताया, पूरा चार्ट गिनवाया कि क्या क्या और कैसे कैसे रजी भाई हमसे करके लेते हैं। रजी भाई कब है? उसके बाद में हमने एक पीछे महिलाओं को टॉयलेट का तकलीफ था, तो एक नया टॉयलेट पीछे बनवाया। उसके बाद में बहुत सारे काम पटेल कंपाउंड में हुए, कुछ पेंडिंग काम थे, उसके लिए आज गटर की निधि आई, सीसी रोड की निधि आई। यहाँ के लोगों की बहुत सारे परेशानियाँ थी और अजीब भाई और उनकी टीम हमेशा बताती है, और हमारे यहाँ पे बहुत ही अजीज मेरे बहुत जो नज़दीक थे, हमारे लड्डन भाई जो गुजर गए, उनका भी फॉलोअप रजी भाई के जैसा ही था कि यहाँ पे कुछ भी काम हो तो लड्डन भाई ऑफिस में आके वो काम करवाने का उनमें एक क्षमता थी, उनमें ताकत थी। तो आज अच्छा लगता है कि पटेल कंपाउंड आगे बढ़ रहा है, पटेल कंपाउंड डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जितने भी नौजवान मेरे से जुड़े पटेल कंपाउंड के, तो कुछ ना कुछ काम से, कुछ ना कुछ धंधे के मामला से, बिजनेस के मामला से मेरे से जुड़े। तो आज नगर सेवक का काम इतना ही नहीं क्या एरिया डेवलप हो, मुझे लगता है नौजवान बच्चे भी डेवलप होने चाहिए। जो आज मुझे लगता है पटेल कंपाउंड में सभी हम चारों नगर सेवकों ने, किसी ने हर एरिया दत्तक लिया है। जैसे महेंद्र दादा ने वराल देवी नगर, श्रमिक नगर और मिलिंद नगर और फुले नगर, जिस वहाँ पे जो भी काम होता है तो मैं बोलता हूँ महेंद्र दादा को आप मिलो, वो कर देंगे। तो पटेल कंपाउंड की जब बारी आती है तो पटेल कंपाउंड सुमित पाटिल ने दत्तक लिया, ऐसे ये लोग मुझे बोलते हैं। तो अच्छा लगता है कि कम्युनिटी का काम हो रहा है और वो कम्युनिटी भी आगे बढ़ रही है। आज लोगों की सोच अलग है, लेकिन मुझे लगता है जाति पाति का राजकारण हमने कभी पटेल कंपाउंड के साथ में नहीं किया, और पटेल कंपाउंड वाले ने भी हमेशा हमें एक प्यार मोहब्बत दी है। जैसे मक्खी पटेल जी ने कहा कि हमेशा आप हमारे त्यौहार में आते हो, मैं इलेक्शन का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक भी ईद मेरे से पटेल कंपाउंड की छुट्टी रहेगी। तो हर ईद में मैं आता हूँ, हर गणपति में ये सब बच्चे पटेल कंपाउंड के मेरे घर पे खाना खाने आते हो, मैं ईद के दिन इनके घर पे खाना खाने जाता हूँ। तो एक पारिवारिक संबंध इन लोगों से मेरा बना है। और आज पटेल कंपाउंड के में जो डेवलप का काम होने जा रहा है, मुझे लगता है इससे पहले हमारे नगर सेवक महेंद्र गायकवाड़ साहब थे, दिलशाद साहब थे और बाकी के नगर सेवक थे, उन्होंने भी पटेल कंपाउंड को एक डेवलप के राह पे लेके गए, लेकिन वो बोलते पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन अभी बहुत पैसा है अपने पास, टेंशन मत लो। अभी दिल्ली का भी पैसा है और गली का भी पैसा है। आने वाले समय में दिल्ली में भी अपन रहेंगे और गली में भी अपन रहेंगे, चिंता मत करो। फुले नगर, श्रमिक नगर, वराल देवी नगर, भैया साहब अम्बेडकर नगर, ये सभी लोग अपने हैं और अपने लोगों में जाके कुछ बातें करने के लिए भी एक साहस लगता है और पूरा करने के लिए एक ताकत लगती है। आप लोगों के चेहरे मुझे दिख रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की तो ज़रूरत दिलशाद भाई नहीं लगेगी। शमीम भाई ने
बताया कि आपने जो काम किया है, लोगों का काम किया है, बच्चों को जोड़ने का काम किया हमेशा, कभी तोड़ने का काम सुमित पटेल और ये महेंद्र गायकवाड़ हम चारों नगर सेवक कभी किया नहीं। तो आज अच्छा लगता है कि पटेल कंपाउंड आगे बढ़ रहा है। पटेल कंपाउंड में आगे बढ़ने की जो चाह है, जो कोशिश है, यहाँ के यंग बच्चे हैं, यहाँ पे सभी यार दोस्त मेरे बहुत कॉलेज के ज़माने से मक्की सब यहाँ पे जुड़े हैं। तो आज अच्छा लगता है कि यहाँ पे मेट्रो जो स्टेशन आ रहा है, माननीय हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब उन्होंने मेट्रो लाई और वो स्टेशन धामनकर नाका के बजे पटेल कंपाउंड में बना, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज था। उसका भी बेनिफिट पटेल कंपाउंड को होने वाला है, क्योंकि स्टेशन से लग के सबसे पहला अगर कोई नगर है तो पटेल नगर है। तो ये जो अपने भिवंडी का रेट था इससे पहले 2024-2500, लेकिन मेट्रो स्टेशन के आने की वजह से अपने जायदाद जमीनों का भाव भी बढ़ने वाला है। तो ये डेवलपमेंट की राह पे पटेल कंपाउंड जा रहा है, तो उसका पूरा श्रेय आप लोगों का है। आप लोगों ने अगर हमें जिताया नहीं रहता तो पटेल कंपाउंड के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो दिखा। इससे पहले 2017 में 1300 वोटिंग शायद हुई थी, उसमें से 1135 वोट पटेल कंपाउंड से हमें मिला था। तो एक रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग यहाँ से 2017 में हुई थी। मुझे लगता है रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग 2025 में भी होगी, ऐसा आज मैं विश्वास लेके यहाँ से जाता हूँ। आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ में मुझे यहाँ पे बुलाया और हमारा मान सम्मान किया, सभी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, सबके आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने बड़े पैमाने में आप लोग यहाँ पे आए, हमें सुने, इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। अब देखो इसमें जो है ना, मैंने सबको लेने की कोशिश की, वीडियो में सब आए जितने आए, और इसमें ऑफिस का ओपनिंग का मैं ले नहीं पाया वीडियो, क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको सपोर्ट की बहुत जरूरत है अभी ये टाइम।